हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो हम लोग यहाँ पे कुछ फील्ड एक्सटेंशन का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और आप इसमें देखिएगा कि मोस्टली जो क्वेश्चन आता है ना वो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज दिखाने वाला हूँ सीएसआईआर नेट का। और आप देखेंगे कि जो पैटर्न है क्वेश्चन को सोल्व करने का वो आपको लगभग आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन में तो आप एक दो क्वेश्चन करने के बाद आप बिल्कुल फामिलियर हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे से इस तरह का क्वेश्चन आपका डील होगा। ठीक है, देखो सारा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग पढ़े हुए हैं पहले ही, तो अगर आप इसको खुद से चाहो तो ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे भी बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है सीएसआईआर नेट जून 2013 का है। ठीक है, ग्रुप बी का है, दैट मीन्स आपको कोई एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मेरा कि इफ़ जो है कोई सब फील्ड है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स का और ये स्प्लिटिंग फील्ड है ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, and z equal to 2 pi I by 7 is a primitive seventh root of unity. Let degree of f over qz is equal to a and degree of f over this is equal to b. Then what is the relation between a and b? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही स्मूथली बनेगा। देखो सारे ही क्वेश्चन का लगभग मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न को थोड़ा सा आप समझिए। ठीक है, कुछ हमको करना नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको एक्सटेंशन के लिए कौन कौन सा अलजेब्राइक एलिमेंट चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम ये देखते हैं कि हमको यहाँ पे अलजेब्राइक एलिमेंट कौन कौन सा नीडेड है। ठीक है, ओके, जो भी अलजेब्राइक एलिमेंट हमको नीड होता है उससे मेरा क्या तैयार होता है, तो उससे मेरा तैयार हो जाता है स्प्लिटिंग फील्ड। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो स्प्लिटिंग फील्ड आपको मिल जाएगा जो भी अलजेब्राइक एलिमेंट के साथ आपको स्प्लिटिंग फील्ड चाहिए। ठीक है, एक्सटेंशन में वो आपको स्प्लिटिंग फील्ड दे देता है। ठीक है, अच्छा, अलजेब्राइक एलिमेंट से ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं मिनिमल पोलिनोमियल। ठीक है, मान लो आपको अलजेब्राइक एलिमेंट मिला कोई भी आपको, जैसे यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं हमको अल्फ़ा और जेड मिल रहा है। ठीक है, तो अल्फ़ा और जेड दोनों के लिए हम क्या करेंगे, हम मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा एंड मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ जेड। ठीक है, ये दोनों हम लोग फाइंड आउट करेंगे बारी बारी से। ठीक है, ये सारी चीज़ आप पढ़े हुए, कुछ आपके लिए नया नहीं है। मान लो आपको मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा जो है ये आपको मिलता है क्या, ये आपको मिलता है डिग्री, इसका मिलता है मान लीजिए, इसका डिग्री मेरे को मिलता है मान लो m। ठीक है, और इसका डिग्री मेरे को मिलता है मान लो n। क्योंकि जब भी आप मिनिमल पोलिनोमियल निकालेंगे तो कोई भी पोलिनोमियल होगा उसका कुछ ना कुछ डिग्री होगा। ठीक है, इसका डिग्री मान लो n है, इसका डिग्री मान लो मेरा m है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास जो स्प्लिटिंग फील्ड तैयार होगा वो कौन सा तैयार होगा, तो वो तैयार होगा हमारा f। ठीक है, अल्फ़ा जेड के साथ। ठीक है जी, f अल्फ़ा जेड के साथ में तैयार हो जाएगा, तो ये हमारा स्प्लिटिंग फील्ड हो गया। अब इस स्प्लिटिंग फील्ड का डिग्री आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, कैसे कैसे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं f अल्फ़ा को रिलेट करूँगा, ठीक है, ओवर क्यू में अगर रिलेट करूँगा, ठीक है, तो मेरे को उसका डिग्री क्या मिलेगा, m मिलेगा, चूँकि अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग में जो मिनिमल पोलिनोमियल है उसका डिग्री m है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं f अल्फ़ा निकालता हूँ, f जेड निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, एफ जेड। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं निकालता हूँ एफ जेड ओवर क्यू, ठीक है, तो ये हमारा क्या मिलेगा, तो ये हमको मिल जाएगा n। इसलिए n मिलेगा कि यहाँ पे जो मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ जेड है वो आपका क्या है, वो आपका n है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जेड सिंपली जेड होगा। ठीक है, ये हमारा अलजेब्राइक एलिमेंट है, इसको सिंपली जेड लिखिए, क्योंकि वो ऐसे जेड लिख देंगे तो हमारा वो सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अलजेब्राइक एलिमेंट को जेड से डिनोट किया है, जो कि हमको एक्जैक्टली यहाँ पे लेना भी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ के रखिए। जनरली जो हम लोग जो एक्सटेंशन लेते हैं वो क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक फील्ड में होता है। ठीक है, क्यू पर होता है ना, इसलिए यहाँ पे आप देखिएगा कि जो भी आपको डिग्री मिल रहा है वो ओवर क्यू मिल रहा है, डायरेक्टली मिल जा रहा है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आपका जो स्प्लिटिंग फील्ड भी तैयार होगा, जो भी हमारा तैयार होगा वो ओवर क्यू ही तैयार होगा, क्योंकि हम लोग क्यू पर ही मैक्सिममली काम करते हैं और क्यू पर ही हमको बहुत सारा फाइनाइट एक्सटेंशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ के जगह पे हम लोग क्यू लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके, अभी हम लोग करेंगे उसको, तो यहाँ पे भी मैं क्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्यू ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब देखिए मैंने सारा काम तैयार कर दिया है। अब आपको बस यहाँ पे देखते जाना है कि यहाँ पे मेरा क्या सिचुएशन है। अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगा अलजेब्राइक एलिमेंट का, कि हमको कौन कौन सा अलजेब्राइक एलिमेंट चाहिए फॉर द एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो हमको जो पोलिनोमियल दिया गया है वो दिया गया है x⁻7 - 2। ठीक है, इसका अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ से हमको कौन कौन सा एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे कीजिए, x⁻7 - 2 = 0 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ x⁻7 = 2। इसको 2 × 1 कर दीजिए, तो आपको यहाँ से आ जाएगा x का पावर क्या आ जाएगा, 2 का 7th रूट। ठीक है, इंटू यूनिटी का 7th रूट। ठीक है, ओके, ऐसा लिखेंगे।
तो अब आपको यहाँ से दिखेगा, एक तो 2 का 7th रूट है जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिख रहा है, एक्सटेंशन यूज़ किया गया है, ठीक है। तो 2 का 7th रूट को मैं ले लेता हूँ क्या, अल्फ़ा, ठीक है। और जो यूनिटी का 7th रूट है उसको मैं ले लेता हूँ जेड, जैसे हमको जेड से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो हमको 2 एलिमेंट चाहिए अल्फ़ा जेड, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फ़ा जेड ही लिया था ताकि आपको यहाँ पे फेमिलियर लगे, ठीक है। ओके, तो मेरा जो स्प्लिटिंग फील्ड एफ होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा स्प्लिटिंग फील्ड एफ होगा वो क्या होगा, तो वो होगा क्यू ओवर अल्फ़ा जेड, ठीक है। मतलब हमको 2 एलिमेंट अल्फ़ा और जेड चाहिए होगा, हमको 2 एलिमेंट हमको अल्फ़ा और जेड चाहिए होगा, ये अलजेब्राइक एलिमेंट है। तो Q के साथ जब हम अल्फ़ा और जेड ले लेंगे तो ये मेरा एक्सटेंशन हो जाएगा, यही मेरा स्प्लिटिंग फील्ड होगा ऑफ दिस पोलिनोमियल x⁻⁷ ठीक है। तो पहले तो आपको स्प्लिटिंग फील्ड पता चल गया कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए काम करना हमारा यहाँ पे बहुत ही ईजी हो जाएगा। अच्छा देखो, ये चीज़ आपको नया नहीं लगना चाहिए कि मैंने इसको यहाँ पे ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग इस तरह का काम बहुत पहले भी करते आए हैं। जैसे आपको याद होगा कि हम लोग जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते थे तो कैसे करते थे, तो x⁻³ - 1 = 0, तो यहाँ से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको मिलता था 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपको निकालना होता था क्यूब रूट ऑफ 2, तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, यहाँ से हम लोग करते थे x = ऐसे 2⁻⁴, 2⁻⁴ ओमेगा और 2⁻⁴ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देख पा रहे हैं, तो जैसे यूनिटी का क्यूब रूट होता था वैसे ही 2 का क्यूब रूट, ठीक है। इसी तरीके से 5th रूट। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 1 ओमेगा स्क्वायर लगा हुआ है वो एक्चुअली क्या है, यूनिटी का क्यूब रूट है। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग 1 का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ताकि 1 का जो प्रिमिटिव रूट है उसका भी यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो जनरली इस तरह का जब भी आप पोलिनोमियल का आप अलजेब्राइक एलिमेंट ढूंढिएगा तो आप वहाँ पे 1 वाला भी यूज़ कीजिएगा। बात समझ में आ रही है, तो अब आपको एलिमेंट पता चल जाएगा कि कौन कौन सा अलजेब्राइक एलिमेंट आपको चाहिए फॉर द एक्सटेंशन। बात यहाँ तक समझ में आ गई मोहब्बत से, ठीक है। अब ये सारी चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हो तो आई होप आपको कुछ नया नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे डायरेक्टली जो हमको पता चल जाएगा वो क्या क्या है। अब आइए सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो हम अपने सोल्यूशन में चलते हैं। तो सोल्यूशन में देख लो, यहाँ पे हमको जो स्प्लिटिंग फील्ड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है मेरा क्यू अल्फ़ा जेड, ठीक है। जहाँ पे अल्फ़ा हमारा क्या है, तो अल्फ़ा एक एलिमेंट है हमारा 2⁻⁷ रूट, ठीक है। और जेड जो है हमारा वो क्या है, वो यूनिटी का प्रिमिटिव 7th रूट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, ये हमारा अलजेब्राइक एलिमेंट हो गया। अब अलजेब्राइक एलिमेंट के लिए हम ढूंढेंगे मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, मिनिमल पोलिनोमियल किसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए तो नो डाउट x⁻⁷ - 2 ही होगा, क्योंकि यही इसका अलजेब्राइक एलिमेंट है, ये हम लोग पहले से भी देखते आ रहे हैं, ठीक है। और इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है हमारा यहाँ पे 7। इसका देखिए यूनिटी का कैसे निकालते हैं, तरीका आपको पता है, x⁻⁷ - 1 लिखिएगा आप, ठीक है। तो x⁻⁷ - 1 ये आपको देगा 1 का सारा रूट देगा, ठीक है। अब इसको आप फैक्टर कीजिएगा, x - 1 इंटू x⁻⁶ + 5 + 4 + 3 + स्क्वायर + 1, तो ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये देता है 1, और बाकी जो फैक्टर है वो क्या देगा, वो आपको अदर प्रिमिटिव रूट देगा, ठीक है। तो हमको चूंकि प्रिमिटिव रूट ही लेना पड़ता है जब भी हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे जो मिनिमल पोलिनोमियल बनेगा, ये बनेगा इसका क्या, मिनिमल पोलिनोमियल। ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप आपको नया नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मिनिमल पोलिनोमियल हो गया। इसका डिग्री क्या है जी, तो इसका डिग्री यहाँ पे हमको क्या लेना है, ये हमको लेना है 6, ठीक है। ओके, तो आपको दोनों का डिग्री मिल गया। अब जैसे ही डिग्री मिल गया तो हमको मोहब्बत से यहाँ पे जो सबसे पहले एक रिजल्ट मिलेगा वो ये मिल जाएगा कि क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू, ठीक है। इसका डिग्री क्या होगा जी, तो अल्फ़ा के साथ डिग्री आपको मिल रहा है मिनिमल पोलिनोमियल का 7, तो इसका डिग्री हो जाएगा 7, ठीक है। इसी तरीके से क्यू जेड ओवर क्यू, ये आपको क्या मिल जाएगा, तो जेड के साथ जो हमको मिल रहा है मिनिमल पोलिनोमियल, उसका डिग्री 6 है, तो ये आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमको मिल गया। ओके, अब जो ऊपर गिवन है उसको भी देख लो। तो गिवन है हमारा यहाँ पे ये एफ क्यू जेड, ठीक है। तो जो गिवन है उसको भी ले लेते हैं। गिवन ध्यान दीजिएगा ना, गिवन में एफ को मैं लूँगा क्यू अल्फ़ा जेड, ठीक है। तो एफ मेरा क्या है, क्यू अल्फ़ा जेड है, ठीक है, ओवर हमारा क्यू जेड, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, ये आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। एंड फिर फील्ड यानी स्प्लिटिंग फील्ड हमारा क्यू अल्फ़ा जेड, ठीक है, ओवर 7th रूट ऑफ 2 यानी हमारा अल्फ़ा, ये आपको बी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको सारा रिजल्ट यहाँ पे है, तो आप काम कीजिए, ठीक है। तो देखो मैं मोहब्बत से काम कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, नाउ अगर मैं यहाँ पे ये निकालता हूँ क्यू ऑफ अल्फ़ा जेड, ठीक है, ओवर क्यू, तो ये हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो हम बाय रिजल्ट इसको लिख सकते हैं क्यू अल्फ़ा जेड, ठीक है जी, अलग अलग कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू इंटू
क्यू जेड ओवर क्यू, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो अल्फ़ा क्यू अल्फ़ा है और जो क्यू जेड है, इसके बीच में जो इंटरसेक्शन है वो ओनली क्यू है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था रिजल्ट कि हम लोग इस तरीके से अगर दो एलिमेंट का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम सिंगल सिंगल एलिमेंट में ओवर क्यू करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो सिंपली अगर दो एलिमेंट है, ठीक है, और उन दोनों एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में जो आपका एक्सटेंशन है उसके बीच में अगर इंटरसेक्शन अगर सिंपली क्यू है, जैसे इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या है, सिंपली क्यू है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं। और मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह का आता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू क्या है, ये हमारा 7, ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, ये हमारा 6, तो ये हमारा हो गया 42, ठीक है। अब आइए हमको ए और बी निकालना है, फाइनली हम इधर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, अब मैं लेके चल रहा हूँ इसको, ठीक है, पहले मैं इसी को लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू अल्फ़ा जेड ओवर क्यू, ठीक है। ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू अल्फ़ा जेड, ठीक है, ओवर क्यू जेड इंटू क्यू जेड ओवर क्यू अल्फ़ा, ओवर क्यू कर लेते हैं, ओवर क्यू, ठीक है, ओवर क्यू। तो अब देखिए ये मैंने क्या लिया, ये मैंने लिया है टावर लॉ, आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ये हमारा टावर लॉ कहलाता है। सिंपली हम लोग क्या किए हैं, क्यू जेड जो कि क्या है, जो कि सब फील्ड है क्यू अल्फ़ा जेड का, तो हम लोग इस तरीके से इसको, ठीक है, बाईपास करके गए हैं, ठीक है। तो टावर लॉ यूज़ कर सकते हैं अगर हमको इस तरह कोई सब फील्ड बीच में मिल जाता है तो। और ऐसा यूज़ किए हैं इसलिए कि इसका वैल्यू देखो आपको पता चल गया है, ये 42 है, ठीक है, ये 42 हमको मिल गया है। ये मेरा ए है जी, ठीक है, देख पा रहे हैं, ये मेरा ए है। और क्यू जेड ओवर क्यू ये आपको गिवन है, ये कितना गिवन है, क्यू जेड ओवर क्यू, ठीक है। अच्छा चलिए, तो निकल जाएगा, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यू जेड, यहाँ पे जेड हमारा क्या है, जेड हमारा प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्यू जेड ओवर क्यू मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो ये आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है, ओके, तो ये हमारा 6 हो गया। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो ए का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 42/6 यानी 7 आ गया, ठीक है, ए का वैल्यू हमको 7 मिल गया। अब इसी तरीके से मैं बी वाला निकाल लूँगा, ठीक है। एल्सो यहाँ पे फिर लिखिए क्या, एल्सो इसी तरीके से क्यू अल्फ़ा जेड लीजिए, ठीक है, ओवर क्यू, ठीक है, इसी तरह का टावर लॉ यूज़ करेंगे। और इस बार हम लेंगे क्यू अल्फ़ा जेड ओवर क्यू अल्फ़ा, ठीक है, ये ले लेंगे इंटू क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू। तो फिर से हम लगा दिए टावर लॉ, ठीक है। ये फिर से मेरा क्या है जी, ये फिर से मेरा टावर लॉ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने क्यू अल्फ़ा लिया है जो कि सब फील्ड है किसका, क्यू अल्फ़ा जेड का, ठीक है। तो अब आपको सब वैल्यू यहाँ पे ही पता है क्या क्या वैल्यू है। तो ये अगेन मेरा 42 है जैसे ऊपर में था, ठीक है। क्यू अल्फ़ा जेड ओवर क्यू अल्फ़ा, ये आपको बी दिया हुआ है, ठीक है, इसी का वैल्यू बी दिया हुआ है, जैसा हमने यहाँ पे आपको लिखा है कि हमारा क्या है, बी है, ठीक है। और क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू, तो ये आपका 7 है जी, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 7। तो यहाँ से देखिए आपका बी का जो वैल्यू है वो आ जा रहा है 42/7, दैट मीन्स 6, ठीक है। तो ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू 6 है। अब देख लीजिए क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 6, तो पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। और अब ए देखो, ए 7 है, बी 6 है, तो यानी ए ग्रेटर देन बी हुआ, चूँकि ए मेरा क्या है, ए मेरा 7 है, बी मेरा 6 है, ठीक है। तो ए मेरा ग्रेटर देन बी हुआ, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। सो यहाँ पे ओनली आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये कितना आसानी से निकल गया। अब मैंने आपको इसको समझाते हुए बनाया, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल फास्ट भी देखेंगे तो सारा ही रिजल्ट कैलकुलेशन वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है कि डायरेक्ट एक ही वीडियो देखते हैं तो उनको भी समझ में आ जाए, बट मैं यही कहूँगा कि ये बिल्कुल हमारा जो है पैटर्न में शामिल है। हम लोग इस तरह का प्रैक्टिस बिल्कुल कर चुके हैं और बहुत फास्ट इसको बना सकते हैं। बस स्प्लिटिंग फील्ड यहाँ पे देखना था एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। उसके लिए हम लोग अलजेब्राइक एलिमेंट्स क्या यूज़ कर रहे हैं, अलजेब्राइक एलिमेंट के रिगार्डिंग में करस्पॉन्डिंग में हमको मिनिमल पोलिनोमियल क्या मिल रहा है, उनकी जो डिग्री है तो उससे हमको जो है 1 एलिमेंट का एक्सटेंशन का डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको 2 एलिमेंट के साथ में हम लोग रिलेट कर देंगे बाय टावर लॉ। तो बस इतना ही काम करना था, बहुत जल्दी आप कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन है, ये जून 2014 का है, ठीक है, और ये ग्रुप सी का है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास में मोर देन 1 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्या बोलता है, पिक दी करेक्ट स्टेटमेंट। क्या क्या है, पहला है Q√2 एंड QI आर आइसोमॉर्फिक एज क्यू वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बोलने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास में एक्सटेंशन होगा Q√2 और QI, ठीक है, तो ये दोनों ओवर फील्ड क्यू आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर मैं Q√2 का बात करूँ, ठीक है, Q√2 ओवर Q, तो इसका डिग्री क्या होता है जी, तो हम जानते हैं कि इसका डिग्री होता है 2, ठीक है।
इसी तरीके से अगर मैं क्यू आई का देखता हूँ तो क्यू आई का ओवर क्यू, इसका भी डिग्री क्या होता है, इसका भी डिग्री 2 होता है, इसे हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो दोनों देखिए फाइनाइट एक्सटेंशन है और दोनों का डिग्री सेम है। तो अगर दोनों का डिग्री सेम है और फाइनाइट एक्सटेंशन है, ठीक है, तो सेम फील्ड क्यू में दोनों क्या होगा, दोनों आपका आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये क्यू वेक्टर स्पेस है, ठीक है, दोनों आइसोमॉर्फिक है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर देखिए बी बोलता है क्यू रूट टू क्यू आई आर आइसोमॉर्फिक एस क्यू फील्ड। अब देखो यहाँ पे फील्ड का बात किया है, ठीक है। तो क्यू रूट टू आप जानते हैं कि क्यू रूट टू में कैसा एलिमेंट होता है, तो क्यू रूट टू में हमारे पास में एलिमेंट होता है ए प्लस बी रूट टू, इस फॉर्म का एलिमेंट होता है, जहाँ पे हमारे पास में ए बी क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें क्यू आई का, तो क्यू आई में एलिमेंट हमारे पास में इस तरह का होता है ए प्लस बी आई, जहाँ पे ए बी हमारा सेट ऑफ रेशनल होता है। तो अगर हम लोग फील्ड के लेवल पे बात करें तो क्यू फील्ड्स में, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फील्ड्स में मतलब, तो क्वाड्रेटिक फील्ड में दोनों अलग अलग फील्ड है, ठीक है, आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकता है, दोनों इनफाइनाइट फील्ड है और दोनों में अलग अलग तरह के एलिमेंट हैं, दोनों का ओडीटी अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एक जैसा नहीं है, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नंबर सी बोलता है कि गैल्वोज ग्रुप ऑफ एक्सटेंशन क्यू रूट टू ओवर क्यू ये आइसोमॉर्फिक होता है इसके। हाँ ये सही है, ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों का डिग्री 2 है, ठीक है, दोनों का डिग्री 2 है, दोनों फाइनाइट एक्सटेंशन है। तो दोनों अगर फाइनाइट एक्सटेंशन है तो दोनों जो है ना हम कह सकते हैं कि गैल्वोइज ग्रुप बनाएगा, ठीक है, और वो आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के, ठीक है, ओके। चूँकि टू प्राइम एलिमेंट है तो सिंपल ये 2 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होगा, तो दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे गैल्वोइज ग्रुप में, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अच्छा डी नंबर देखिएगा क्यू रूट टू क्यू आई आर बोथ गैल्वोइज एक्सटेंशन ऑफ क्यू, ये भी सही है, ठीक है, यही बात लिखा है, ठीक है, दोनों क्यू का गैल्वोइज एक्सटेंशन है। तो गैल्वोइज एक्सटेंशन में क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि फाइनाइट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए और सेपरेबल होना चाहिए, और हम लोग पढ़ चुके हैं क्यू रूट टू और क्यू आई दोनों फाइनाइट भी है, नॉर्मल भी है और सेपरेबल एक्सटेंशन भी है, हेंस बोथ आर द गैल्वोइज एक्सटेंशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन होगा, एक होगा हमारा ए नंबर, एक होगा सी नंबर और एक डी नंबर, ठीक है। तो भाई देखो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन जो कि बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड है, देखते ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 3rd नंबर है, क्या बोलता है, बोलता है कि जी जो है गैल्वोइज ग्रुप है। अच्छा ये भी देखिएगा दिसंबर 2012 का ग्रुप सी का क्वेश्चन है, मीन्स आपको मोर देन मल्टीपल ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे मोर देन 1 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो जी गैल्वोइज ग्रुप है, स्प्लिटिंग फील्ड आपको दिया हुआ है, क्या है, अच्छा ऑफ द स्प्लिटिंग फील्ड, स्प्लिटिंग फील्ड जो हमको लेना है वो लेना है हमको इस पोलिनोमियल का ओवर क्यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये देखो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के ही जैसा है। अब बिल्कुल क्विकली आप देख पाएंगे अलजेब्राइक एलिमेंट क्या क्या होगा यहाँ पे। तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन x5 इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2 into 1 लिखिएगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा x का वैल्यू मिल जाएगा, 2 का 5th रूट मिल जाएगा और 1 का 5th रूट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, इसको जेड बोलेंगे, तो हमको यहाँ पे 2 एलिमेंट चाहिए, ठीक है, एक्सटेंशन के लिए। तो जो हमारा स्प्लिटिंग फील्ड मिलेगा यहाँ पे, स्प्लिटिंग फील्ड एफ, वो क्या मिलेगा जी, तो वो आप कह सकते हो क्यू अल्फा जेड मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल ऊपर की तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ओवर क्यू, तो अब हमको ये देखना है कि ये जो एक्सटेंशन है, ठीक है, इस एक्सटेंशन से जो गैल्वोइज ग्रुप बनेगा वो कैसा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब अगर आप देखिएगा तो जैसे 2 अलजेब्राइक एलिमेंट है हमारे पास में ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं मोहब्बत से काम करता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास में अलजेब्राइक एलिमेंट है वो कौन कौन है, एक हमारे पास में अल्फ़ा है, एक जेड है, ठीक है। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा 2 का पावर 1/5 है और जेड जो है वो 1 का पावर 1/5 है, ठीक है। तो अब हम इसका निकालेंगे मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसका नो डाउट क्या मिलेगा, x का पावर 5 - 2 मिलेगा, देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है। और इसका क्या मिलेगा, तो इसका हमको मिलेगा x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मिलेगा, ठीक है। जैसे ऊपर मिल रहा था बस लाइक वही, ठीक है। आप अगर 5th रूट देखेंगे तो आपको x का पावर 5 - 1 से मिलता है, लेकिन आप इसको फैक्टर कीजिएगा तो x - 1 आ जाएगा इंटू आपका x का पावर 4 प्लस x का पावर क्यूब से लेकर के आपको 1 तक आएगा, इस तरह का, ठीक है। तो जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो यही होता है, ये हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री क्या होगा, तो डिग्री इसका आप देख रहे हो 5 है, ठीक है, इसका डिग्री आप देख रहे हो 4 है। तो यानी यहाँ पे जो हमको सबसे पहले मिल जाएगा वो ये कि क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू, ठीक है, ये क्या होगा, ये 5 होगा। और यहाँ से देख लेंगे हम लोग क्यू जेड, चूँकि यहाँ पे जेड का बात कर रहे हैं तो क्यू जेड ओवर क्यू क्या होगा, ये हमको 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मिल गया। तो अब आप बहुत जल्दी ये देख सकते हो कि क्यू अल्फ़ा जेड ओवर क्यू क्या होने वाला है, ठीक है। देयरफॉर मैं यहाँ पे अगर स्प्लिटिंग फील्ड का बात करूँ, स्प्लिटिंग फील्ड ओवर क्यू, तो ये हमारा सिंपली क्या होगा, ये हमारा होगा क्यू अल्फ़ा जेड ओवर क्यू होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगेन 2 एलिमेंट है, इसको आप सिंगल एलिमेंट में ले लीजिए, क्यू अल्फ़ा ले लीजिए
ओवर क्यू और क्यू जेड ओवर क्यू ले लीजिए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सेम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये इसका वैल्यू आया है 5, इसका वैल्यू आया है 4, तो यहाँ पे आ रहा है 20, ठीक है। यानी ये जो एक्सटेंशन है ना, ये जो एक्सटेंशन है इस एक्सटेंशन का जो डिग्री है वो 20 है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो गैलोज ग्रुप बनाएगा हमारा, ठीक है, ये जो हमको गैलोज ग्रुप देगा, ठीक है, तो वो गैलोज ग्रुप जो होगा हमारा, उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ गैलोज ग्रुप, इसका ऑर्डर हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये जो स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर क्यू, ठीक है, गैलोज ग्रुप जो बनेगा यहाँ पे, वो गैलोज ग्रुप क्या होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, गैलोज ग्रुप ओवर क्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्प्लिटिंग फील्ड एफ होगा, ओवर क्यू होगा, ठीक है। और एफ क्या है, तो एफ हमारा क्यू अल्फा जेड है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इसका ऑर्डर 20 आ गया। तो एक तो ये 20 ऑर्डर का ग्रुप है, तो हमको देखते ही ऑप्शन नंबर सी हमको करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह का जो ग्रुप होता है, मैं आपको बता दूं कि इस तरह का ग्रुप ना 20 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो नॉन अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है, नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। और ये आपका, अब ऐसा मत समझ लेना कि ये आपको जो है D10 के आइसोमॉर्फिक होगा, ये D10 के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली जो हमारा सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है, सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट एक स्पेशल तरह का ग्रुप है, ठीक है, ऐसा हम लोग डिस्कस किए थे। तो जो सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है Z4 × Z5, ठीक है। अच्छा, सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये इसका साइन हो जाता है, यहाँ पे ऐसे लगा दीजिएगा। तो सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अगर ये डायरेक्टली डायरेक्ट प्रोडक्ट होता तो ये तो Z20 का आइसोमॉर्फिक होता, तो ये साइक्लिक हो जाता, बट ये साइक्लिक नहीं है, नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। और इसके पास में 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। देखो, अगर D10 का आइसोमॉर्फिक होता ना, तो आपको पता है कि D10 में क्या होता है, 10 हमारे पास में रोटेशन एलिमेंट होते हैं और 10 रिफ्लेक्शन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो रोटेशन एलिमेंट जो होता है वो साइक्लिक होता है, ये जो रोटेशन एलिमेंट है ये हमारा साइक्लिक होता है। और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो 1 ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का होगा और 5 ऑर्डर का होगा, इसके डिवाइजर का। और इसके पास में ओनली 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा नहीं। तो इसलिए याद रखना कि D10 का आइसोमॉर्फिक ये नहीं होगा, नॉन अबेलियन होगा, लेकिन D10 का आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। ये सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4 × Z4 सेमी डायरेक्ट Z5 के आइसोमॉर्फिक होता है, और इसके पास में 4 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ये सही होगा कि नॉन अबेलियन ग्रुप है, इसके पास में 4 ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा, ठीक है। इसको हम लोग कभी और ब्रीफ कर लेंगे, डिफरेंट और लेक्चर में भी बात किया हूँ, ठीक है। हाँ, साइक्लिक नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका B, C और D रहेगा। तो अगेन आप देख रहे हैं कि सिंपल जो ऊपर का फॉर्मेट था उसी से ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, और आप बहुत जल्दी जो है आंसर पर पहुँच जाते हो, ठीक है। तो चलो कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, देखो क्या बोलता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है ये 2012 का क्वेश्चन है जी, ठीक है। इसमें आपको बोलता है ओमेगा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट कि ओमेगा क्यूब हमारा 1 है, ठीक है, और ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 है। तो वही बोल रहा है, मतलब कि 1 के अलावा जो प्रिमिटिव रूट है, प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको लेना है, इसका मतलब वही है, ठीक है ना। मतलब सिंपली आपको बता दिया कि भाई जहाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बात आएगा तो x³ - 1, तो इसको आप फैक्टर करोगे x - 1 × x² + x + 1, ठीक है। तो x = 1 आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 लेना है, ठीक है। तो ये आपको छोड़ देना है, ये बोल रहा है आपको 1 नहीं लेना, यूनिटी रूट नहीं लेना है, बाकी उसके अलावा जो रूट होता है जहाँ से आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलता है वो मिलना है, वो लेना है, यानी प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेना है, ठीक है, यहाँ से। तो ये इसका मिनिमल पोलिनोमियल हो जाएगा। तो अब ये बोलता है कि सपोज़ कीजिए कि L जो है फील्ड है, ठीक है, ये जिसमें कि देखो 2 एलिमेंट का यूज़ किया जा रहा है, अलजेब्राइक एलिमेंट का, एक 2 का क्यूब रूट है और एक ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, जनरेटेड बाय दिस एंड ओमेगा ओवर क्यूब। तो नंबर ऑफ सब फील्ड K ऑफ L सच दैट ये क्या होगा। देखिए बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझिएगा तो इजी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना डिग्री पता कर लेते हैं, क्योंकि डिग्री पता कर लेंगे तो हमको उसके इक्विवेलेंटली हमको जो गैलोइज ग्रुप बन रहा है वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग बात करें अलजेब्राइक एलिमेंट का, तो अलजेब्राइक एलिमेंट कौन कौन सा यूज़ हो रहा है, तो एक हो रहा है 2⁻⁴, ठीक है, ये, और दूसरा यूज़ हो रहा है हमारा 1, ठीक है। ओमेगा क्या है, तो 1 का प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, ये हो गया जी। इसको हम लोग चलो अल्फा बोल देते हैं, इसको ओमेगा बोल देते हैं, जैसे हम लोग बोलते आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप इसको क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि इसका मिनिमल पोलिनोमियल क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसका तो हमारा x³ - 2 होगा, नो डाउट, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा x² + x + 1, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे कि इसका डिग्री क्या है, ठीक है। तो डिग्री दिख रहा है हम लोगों को मोहब्बत से, इसका 3 है,
और इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 2 है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत जल्दी एक काम पता चल गया, वो ये कि क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू इसके करस्पॉन्डिंग में हमको डिग्री 3 मिल जाएगा। ठीक है, और क्यू ओमेगा ओवर क्यू इसके हमको करस्पॉन्डिंग हमको इसका डिग्री 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका कम से कम निकाल सकते हैं बहुत जल्दी ना, एकदम फास्ट बन रहा है आपका। देयरफॉर आप बोलोगे क्या, 2 एलिमेंट हम लेते हैं अल्फ़ा ओमेगा, ठीक है, ओवर क्यू। तो हम इसको क्या कर सकते हैं जी, बिल्कुल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक एक एलिमेंट के साथ में, क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू इंटू क्यू ओमेगा ओवर क्यू। ठीक है, ओके, चूँकि आप देख पा रहे हो कि क्यू अल्फ़ा और क्यू ओमेगा में ना क्यू के अलावा कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, क्यू ही मिलेगा। ठीक है, तो आप मोहब्बत से देखिएगा इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 2 है, तो ये आपको 6 मिल गया। ठीक है, तो हमको ये दिख रहा है कि जो यहाँ पे एक्सटेंशन है उसका डिग्री क्या आ रहा है, उसका ऑर्डर उसका डिग्री 6 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोई गैलोज ग्रुप बनाते हैं, किसमें गैलोज ग्रुप बनाते हैं ओवर क्यू। ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो एक्सटेंशन लिए हैं वो क्या लिए हैं, क्यू अल्फ़ा डब्ल्यू लिए हैं, यही हमारा क्या है, यही हमारा स्प्लिटिंग फील्ड है। ठीक है, तो ये अगर ये स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर क्यू। ठीक है जी, तो इसका जो हमको इसका जो ऑर्डर आया है वो क्या आया है, वो आ गया है 6, क्योंकि जो इसका डिग्री है भाई इसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक गैलोज ग्रुप मिल रहा है 6 ऑर्डर का। तो ऐसा जो ग्रुप होता है, ठीक है, ऐसा ग्रुप क्या होता है जी, आइसोमॉर्फिक होता है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एफ ओवर क्यू, ये क्या होगा, ये हमारा आइसोमॉर्फिक होगा D3 के, ये हमारा नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, D3 का आइसोमॉर्फिक होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपसे सिंपली यहाँ पे क्या पूछ रहा है ना, मैं ये आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि कितना सब फील्ड होगा। ठीक है, के ऑफ एल, ध्यान दीजिएगा, एल क्या है, एल हमारा ये स्प्लिटिंग फील्ड है। ठीक है, और हमको उसका सब फील्ड पूछ रहा है। सब फील्ड क्या, तो क्यू और एल के बीच में प्रॉपर सब फील्ड लेना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ना सिंपली, चूंकि अब इस फील्ड एक्सटेंशन से हम लोग जो है गैलोज ग्रुप में चले गए हैं, तो हम लोग को मिल गया ग्रुप। तो अब ये जो सब फील्ड फाइंड आउट करना है, ये सिंपली अब आपको क्या है, सब ग्रुप फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको ट्रिवियली छोड़ना पड़ेगा। देखो क्यू को छोड़ना है, दैट मीन्स हमको ट्रिवियल जो होता है आइडेंटिटी ग्रुप उसको छोड़ देना है। ठीक है, और इट्स सेल्फ ग्रुप को हमको छोड़ देना है, सिर्फ हमको उसका प्रॉपर सब ग्रुप निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मोहब्बत से क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा जी, तो यहाँ पे ये होगा ना, हियर यहाँ पे जो आपको निकालना है नंबर ऑफ सब फील्ड्स, नंबर ऑफ सब फील्ड्स। ठीक है, जो आपको निकालना है के, तो एक्चुअली वो क्या हो जाएगा, तो वो एक्चुअली हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ, अच्छा ये आपका प्रॉपर सब फील्ड्स था। ठीक है, इम्प्रॉपर को हटा करके यहाँ पे ये सिंपली हो जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स। ठीक है, सब ग्रुप्स ऑफ गैलोज ग्रुप ओवर क्यू ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड एफ ओवर क्यू। ठीक है, तो ये चूंकि D3 का आइसोमॉर्फिक है, तो हमको सिंपली जो है ना D3 का प्रॉपर सब ग्रुप निकालना है। अब देखिए D3 का जो ऑल सब ग्रुप्स होता है वो आपको पता है, D3 का जो ऑल सब ग्रुप्स है वो कैसे निकालते हैं, तो D3 में आपको पता है कि 3 रोटेशन का एलिमेंट है और 3 हमारे पास में रिफ्लेक्शन का एलिमेंट है। ठीक है, तो रोटेशन के एलिमेंट में आपको वो साइक्लिक ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो उसका सारा साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, सिंपली वो नंबर ऑफ डिवाइजर के बराबर हो जाएगा टाउ n। ठीक है, और रिफ्लेक्शन में हमको सारा 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है, तो यहाँ पे आपको ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टाउ n नंबर ऑफ सब ग्रुप मिलता है, यहाँ पे आपको सिग्मा n नंबर ऑफ सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो टाउ n नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n है और सिग्मा n क्या है, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ n है। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो मोहब्बत से कि 3 का डिवाइजर कौन है, तो 3 का डिवाइजर एक 1 और 3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा, और सम ऑफ डिवाइजर देखिएगा तो एक 1 है और एक 3 है। ठीक है, तो सम ऑफ डिवाइजर क्या हो जाएगा, 1 + 3। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 4 2 6 मिल रहा है, इसमें हम लोग पूरा पढ़े हुए हैं, ये ऑल ग्रुप्स हो गया। ठीक है, ऑल ग्रुप्स अगर इतने हैं तो प्रॉपर सब ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, तो 6 - 2। ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रिवियली आइडेंटिटी वाले को हटा देंगे, एक आइडेंटिटी वाला हमारा हट जाएगा, और एक इटसेल्फ जो हमारा ग्रुप है ये गैलोज ग्रुप, ये हमारा हट जाएगा, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो हमको सिर्फ 6 - 2 हमको 4 प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा। तो यहाँ पे जो सब फील्ड आपको पूछ रहा है ना वो भी 4 होगा, क्योंकि दोनों आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सिंपली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए किस तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट से कितना क्वेश्चन बन रहा है, बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह से क्वेश्चन आपको डील करना है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है फाइंड द डिग्री ऑफ फील्ड ऑफ एक्सटेंशन। अब ये देखिए ये तो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये 2013 जून में पूछा गया है, बी ग्रुप का एक ही ऑप्शन सही होगा। तो अब आप लोग यहाँ पे ये देखेंगे ना कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेम जो है प्राइम का यूज़ किया गया है 2 2 2 का। ठीक है, तो ऐसे केस में जो डिग्री निकालते हैं उसका तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 का पावर 1/2 है, कह लीजिए 2 का पावर 1/4 है और 2 का पावर 1/8 है, और
ये निकालना है ओवर क्यू, ठीक है। इसमें सिंपली क्या होता है, एलसीएम ले लेते हैं ना। एलसीएम किसका लेंगे, 2, 4 और 8 का। मतलब ये जो नीचे में यूज़ किया गया है ये आपका जो है स्क्वायर रूट है, ये हमारा 4th रूट है, ये हमारा 8th रूट है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम नो डाउट 8 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिग्री होगा वो 8 होगा। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है, ऐसा रिजल्ट मैंने आपको बहुत सा बताया है। जैम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, गेट में क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो भाई यहाँ पे CSIR नेट में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ईजिली बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस ओवरफील्ड। अब ये देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रुप बी का। और हमको पूछ रहा है कि इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा ओवर क्यू रूट 2, ठीक है। तो देखो सिंगल एलिमेंट का यूज़ किया गया है, तो हमको कुछ करना नहीं है। हम यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, इसका हम मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बस कुछ करना नहीं है, आप फाइंड कर लीजिए, फाइंड मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ √2 प्लस क्यूब √2, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तरीका देखो क्या होता है। आप इसको मैंने तरीका बताया है मिनिमल पोलिनोमियल निकालने का, आप चाहो देख सकते हो पीछे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, x = ले लेंगे ऐसे √2 प्लस क्यूब √2, ठीक है। इसको क्या कीजिए ना, इसको आप ऐसे कर दीजिए, x - √2 कर दीजिए इक्वल टू कर दीजिए क्यूब √2, ठीक है। अब हमको रूट हटाना है, क्योंकि देखो हमको ना जो काम करना है, याद रखिएगा कि हम लोग सारा एक्सटेंशन क्या लेते हैं, ओवर क्यू लेते हैं, ठीक है। तो ओवर क्यू एक्सटेंशन लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सारा रूट हटा दें, ताकि हमको जो पोलिनोमियल मिले वो हमको QX में मिलना चाहिए, ठीक है। तो QX में मिलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे रूट्स को हटाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्यूबिंग कर देते हैं जी, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्यूबिंग कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो ये हम लोगों का आ जाएगा x - √2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। चलो अब चलो एकदम मोहब्बत से काम करिए, ठीक है। कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा a - b का होल क्यूब, तो a³ माइनस 3a² b, ठीक है, 3a² b प्लस 3ab², तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस b³, तो b³ करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इधर हमारा 2 है, ठीक है जी। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको, x³ प्लस 6x और -2 को इधर ले आइए, ठीक है। और इधर ले चलते हैं हम लोग बाकी को, √2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 3x² + 2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब फिर से हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है, एकदम बिल्कुल मोहब्बत से देखो काम हो चुका है। स्क्वायरिंग करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, इधर हमारा स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपका 2 हट जाएगा, 3x² + 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ डिग्री चाहिए, तो डिग्री यहाँ पे क्या पता चल रहा है, डिग्री आपको पता चल रहा है 3 है, और होल स्क्वायर तो आपको 6 यहाँ पे डिग्री मिल रहा है, ठीक है। तो डिग्री मिल गया, यानी काम आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। आप डायरेक्टली कह सकते हो कि यहाँ पे हमको ये जो चाहिए था ना, इसका जो डिग्री चाहिए था, किसका, अलजेब्राइक एलिमेंट √2 प्लस क्यूब √2 का, ये पूरा अलजेब्राइक एलिमेंट है, ठीक है, ओवर क्यू, ये हमको जो चाहिए था, तो इसका जो डिग्री होगा, डिग्री को ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये जो आपको डिग्री होने वाला है, ठीक है, ये जो हमको पूरा डिग्री मिलेगा, ये क्या मिलेगा, तो ये डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल के बराबर होगा, ये आपको 6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ओवर क्यू √2 निकालना है ना, ये तो हम लोग का ओवर क्यू हुआ। चलो ओवर क्यू √2 निकाल लेते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर √2 प्लस क्यूब √2 ओवर क्यू, ठीक है। ये हमको पता चल गया, ये क्या हो गया, डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल के बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया, ठीक है। नाउ अब इसका आप यूज़ कीजिए, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ठीक है, √2 प्लस क्यूब √2 ओवर क्यू, इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, टावर लॉ लगा देते हैं यहाँ पे, √2 प्लस क्यूब √2 ओवर क्यू √2 ले लेते हैं जी, ठीक है। और यहाँ से चले जाते हैं हम लोग क्यू √2 ओवर क्यू में, तो ये हमारा टावर लॉ लग गया, ठीक है। अब देखो ये आपको 6 दिया हुआ है ना, और ये अच्छा यही हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हम इसको हम x ले लेते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। और क्यू √2 ओवर क्यू क्या होता है, ये हमारा 2 होता है, तो ये आपको यहाँ से मोहब्बत से x निकल जाएगा, 6/2 = 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो ये फाइंड आउट करना था इसका ओवर क्यू √2, तो इस एक्सटेंशन का ओवर क्यू √2 जो डिग्री है वो 3 आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा। तो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। तो भाई कोई मुश्किल नहीं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल स्मूथली इस तरह का क्वेश्चन बनता है। इसी तरह का क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में भी आता है, आगे भी आया है, और भी हम लोग करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और क्वेश्चन आप कहीं भी इस तरह का देखिए तो आप बनाइए, नहीं बनता तो आप कमेंट कीजिए, पक्का बनेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस से बनाइएगा, कॉन्सेप्ट यूज़ करके बनाइएगा, ठीक है। मैं चलिए चलते चलाते आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। आप मेरे को एक बताइएगा, क्योंकि हम लोग इस तरह का पढ़े थे ना कि आपके पास में कोई एलिमेंट है, मान लो √2 + √3, ये एलिमेंट है, ठीक है। तो Q√2 + √3 का आप बताइएगा कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा ओवर Q√2, ठीक है। ये आप बताइए, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है। √2 + √3 का हम लोग मिनिमल पोलिनोमियल पे बात किए थे, तो आप पीछे का लेक्चर देख के मत बनाइएगा, आप खुद से बनाइए। इसका मिनिमल पोलिनोमियल क्या आएगा, ओवर Q आपको वहाँ से आपको डिग्री मिल जाएगा, और फिर आप टावर लगा करके आप बताइएगा कि इसका डिग्री क्या आता है। भाई देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, वहीं से मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है इस तरह का, और हम लोग इसको ईजिली बहुत बार पीछे से भी देखते आए हैं। तो भाई कोई मुश्किल नहीं होगा, डेफिनेटली आप जरूर कर पाओगे। तो आई होप आपको इससे सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप कोई अगर फर्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मेरा पूरा प्लेलिस्ट देख के आइए रिंग थ्योरी का, ठीक है। और ग्रुप और रिंग में एक जरा भी डाउट नहीं रहने वाला है, सारे डाउट्स को मैंने क्लियर किया है। बिल्कुल बिंदास तरीके से किसी भी लेवल के एग्जाम का आप क्वेश्चन बनाइएगा, बनेगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट करो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर शेयर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।